ओम शांति। हम सुन रहे हैं राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, जिसमें हम पिछले वीडियोस में अब तक कई महारथियों के अनुभव सुन चुके हैं। आज हम राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी दादी गुलजार जी व राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का अनुभव सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम राजयोगिनी दादी जानकी जी का अनुभव सुनेंगे। भावना से भोग लगाते हैं तो शिव बाबा स्वीकार करता है। एक दिन हम कोलकाता में थे, जहाँ अन्य कोई बहन नहीं थी। मुझे कहा गया, तुम भोग लगाओ। बाबा ने कहा, तुम सिर्फ भोग लगाने बैठ जाना, भावना से प्यार से बाबा को भोग लगाना, बाबा स्वीकार करेगा। बाबा के सभी बच्चे जो भी बैठे थे 15 से 20 के करीब होंगे। इधर भोग लगा और थाली वहाँ पहुँच गई। हमको थोड़ी ही बुद्धि लगानी है। बाबा कहता है रोजाना भोग लगे। यहाँ भी रोज भोग लगाने के लिए बाबा के रूम में जाते हैं। सतयुग में आने के लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं। सतयुग में भोग नहीं लगाएंगे। सभी को भावना थी क्या मैं भी भोग लगाऊंगी। जो इस भावना से यहाँ बैठा अनुभव हुआ वह हाथ उठाओ। अनुभव हुआ क्या? अनुभव हुआ कि बाबा ने बुद्धि खींच ली। खींचता है कोई हमको प्रेम के डाल में ले जा रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दिल को खींचा कि दिमाग को खींचा। दिल को खींचता है। दिल दिमाग दृष्टि से पता चलता है। ये याद में बैठे हैं या कुछ और प्लान बना रहे हैं। मुझे खिलाने वाला भी यह बाबा है। कभी जो खाना होता है बाबा मुझे खिलाता है। मैं भी कहती हूँ बाबा के भंडारे से खाने में सुख मिलता इलाही है। अब हम राजयोगिनी दादी गुलजार जी के मुख्य वाक्य सुनेंगे। शिव बाबा की याद से भोजन में शक्ति आ जाती है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम ब्राह्मणों का मुख्य विशेष नियम या धारणा कौन सी है? गीता में भी कहते हैं कि खिलाने वाले को पहले खिलाओ। जब भोजन तैयार हो जाता है तो भोग ज़रूर लगाना चाहिए। माताएं फिर भी वो विधि पूरी करती हैं, लेकिन जब अपनी थाली आती है तो भी पहले शिव बाबा को स्वीकार करानी है। बाबा को याद करने से भोजन में शक्ति आ जाती है। जैसा अन्न वैसा हमारा मन होता है। आपके अन्न में बाबा की याद की शक्ति आ गई तो मन भी अच्छा हो जाएगा। जब भी कुछ खाते हैं तो बाबा को याद ज़रूर करना है। इससे क्या है, बार बार याद का एक साधन हो गया। जो भी खाते पीते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, बाबा को याद करके पिएंगे तो कितनी बार याद का साधन हो जाएगा। चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन पानी पीने में 2 मिनट या 1 मिनट तो लगेगा ही। 1 मिनट लगाएंगे, उसमें 1 सेकंड पहले बाबा की याद में लगाओ। यह नियम भी इसलिए है कि बीच बीच में याद का एक तरीका बन जाए। याद करो 63 जन्मों का पाप का बोझ है, विकर्म है, व्यर्थ कर्म है। इसीलिए ये नियम बहुत पक्का करो। टाइम नहीं है, यह बहाना है। पानी पीने के लिए कोई आपको रोकेगा थोड़े ही, पीते ही है ना। सिर्फ याद करके पीना, यह एडिशन है।
अब हम राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी का अनुभव सुनेंगे। ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाता है। ईश्वरीय स्मृति में भोजन स्वीकार करने से विचार शुद्ध हो जाते हैं। प्रश्न, दादी जी, जब आपकी 14 साल की तपस्या चल रही थी, उस समय खान पान की व्यवस्था कैसी होती थी? उत्तर, बाबा क्लास में बताता था कि लहसुन प्याज अच्छा नहीं है, नहीं खाना चाहिए। तो कईयों को नहीं समझ में आता था तो थोड़ा देरी में छोड़ते थे। खान पान तो हमारा शुरू से ही शुद्ध था। खान पान की परहेज भी शुरू से ही थी। बाजार की बनी चीज़ें नहीं खानी है, यह शुरू से रहा। सत्संग में बैठते थे तब भी हमारा भोजन शुद्ध था। भोग बनाने और लगाने की आदत उस समय नहीं थी, थोड़ी देर से शुरू हुई। संगठन में खाते थे तो पहले भोग लगता था। प्रश्न, दादी जी, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते हैं तो स्थूल और सूक्ष्म रूप से क्या नुकसान होता है? दादी जी ने उत्तर दिया, स्वभाव में, बोल में, संपर्क में और विचारों में फर्क आता है। फिर अप्रत्यक्ष रूप से कर्मों में भी आता है। परहेज है तो परहेज याद रहता है, परहेज नहीं है तो कोई ने कुछ दिया तो हम खा लेंगे। कभी खाना अच्छा नहीं लगा तो हम कुछ और खा लेंगे। यज्ञ में शुरू से ही यह यज्ञ का भोजन है, हमें स्वीकार करना है, यही नियम था। इसीलिए हमारे पास दूसरी बात नहीं थी। हमारी माता जी वेजिटेरियन थी, हम भी वेजिटेरियन थे, इसलिए हमको कोई बड़ी बात नहीं लगी। प्रश्न है, दादी जी, भोजन बनाने और खाने में क्या परहेज होना चाहिए? दादी जी ने उत्तर दिया, जब खाना खाते हैं तो याद में रहकर दृष्टि देकर खाएं। हम ईश्वरीय स्मृति से खाएंगे तो हमारे अंदर शुद्ध विचार चलेंगे। अगर हम ऐसे ही बना हुआ खाएंगे, बनाने वाले का क्या विचार चल रहा था हमें क्या पता, तो इससे हमारे विचार पर उसका असर आ सकता है। इसीलिए हम परहेज रखते हैं। अगला प्रश्न है, दादी जी, बाबा को हम भोग लगाते हैं, उस समय किस प्रकार की वृत्ति रखें? भोग को बाबा कैसे स्वीकार करते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, बाबा स्वीकार करते हैं, यह हमारी भावना है। हम अपनी भावना से बाबा को भोग लगाते हैं। जैसे वैष्णव जन भी मंदिर में भोग लगाते हैं तो भावना से लगाते हैं ना। भावना से हमने भी रखा और बाबा ने स्वीकार किया। बाकी ऐसे थोड़ी ही कि बाबा आकर स्वीकार करते हैं। जैसे हमने बाबा को याद किया तो बाबा को भी हम याद आए, उसमें खुशी होती है। बाकी बाबा आता है, देखता है, इन बातों में हम नहीं जाते। प्रश्न, दादी जी, जब आप पहली बार विदेश जापान गए तब वहाँ खाने पीने में असुविधा हुई होगी। दादी जी ने उत्तर दिया, वहाँ हम अपने हाथ से बना के खाते थे, उनको बहुत ख्याल होता था। सब कहते थे ऐसे कैसे करेंगे। हमने कहा नहीं, आप सोचो नहीं, हमारा नियम है। वे लोग छुट्टी देते थे धर्म समझकर। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है, इसलिए बड़ी बात नहीं है। अगला प्रश्न है, दादी जी, गुरुवार को जब बाबा को भोग लगता है उस समय आप योग में बैठते हैं तो आप क्या संकल्प लेते हैं? बाबा का किस प्रकार से आवाहन करते हैं? दादी जी ने उत्तर दिया, हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है।
हमारी याद तो एक ही रीति की रहती है। हम तो वही अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करते हैं, प्रेम से याद करते हैं। अगला प्रश्न है, दादी जी आजकल खाते समय बातचीत होती रहती है, इस बारे में कराची का अनुभव सुनाइए। दादी जी ने बताया, इन बातों में शुरू में हम लोगों को बहुत ध्यान रहता था। हम शुरू में 15-15 दिन मौन में रहते थे, बिल्कुल बातचीत नहीं, उठेंगे तो भी चुप करके उठेंगे। जब हम योग करते थे तो खाना नहीं खाते थे, फल या कुछ ऐसे थोड़ा खाते थे, कमरे से बाहर भी नहीं निकलते थे। अब सब कुछ बदल गया है, बाकी नियम अब भी वही है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा है भोजन शुद्ध होगा तो ही ज्ञान की धारणा होगी, इसका क्या अर्थ है? दादी जी ने उत्तर दिया, शुद्ध भोजन अर्थात परमात्मा पिता की याद में बनाया गया भोजन। कहीं पर यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो याद में रहकर तो खाएं। समझो बातचीत करते खाते हैं तो थोड़े ही याद रहती है, तो ये बातें ध्यान में रहें। शुरू में यज्ञ में हम भोजन करते बात कभी भी नहीं करते थे। अच्छा, आज इतना ही। अब अगले वीडियो में हम ऐसे और महारथियों के अनुभव सुनेंगे। ऐसे और वीडियोस प्राप्त करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।